दोस्तों अभी हमने जस्ट एक्सरसाइज 3.3 करी। नाउ वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज 3.4। इसको मैं यहाँ पर बोर्ड पे नहीं करा पाऊंगी, ये ओरल एक्सरसाइज है। इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के हैं और सारी जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उनको रिकॉल किया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं, हम 2-4 डिस्कस करेंगे और उसमें हमें ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, फर्स्ट इज ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। मीन्स अगर हमें रेक्टेंगल दिया है तो क्या सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर जैसे होंगे, तो आपका इमीडिएट आंसर होना चाहिए नो, फॉल्स। ये मेरा जो बोर्ड है आपके जस्ट सामने, ये रेक्टेंगल है, तो इसका क्या डेफिनेशन हुआ कि इसकी सामने आमने की ये दो साइड इक्वल है एंड राइट एंड लेफ्ट दो साइड इक्वल है। क्या इसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल है? नहीं। तो रेक्टेंगल, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, तो आपका आंसर होगा नो, बिकॉज स्क्वायर्स हैज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रीजन दे दिया आपने। अब सेकेंड है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, तो आपका आंसर इमीडिएटली होगा यस। रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम खुद हो, ये सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को तो फुलफिल करते हैं। पैरेललोग्राम की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं? कोई भी फिगर अगर उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सिमिलरली ये पैरेलल एंड इक्वल, तो क्वेश्चन है रोम्बस पैरेललोग्राम जैसा है? यस, रोम्बस में एडिशनल और प्रॉपर्टीज आ गई हैं, बट पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ये कंफर्म है। ये वाली होती है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। साथ में रोम्बस में और दूसरी प्रॉपर्टीज हैं कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री भी फॉर्म करते हैं, वो एडिशनल प्रॉपर्टी है। बट अगर हम बेसिक क्वेश्चन पूछें कि क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो आपका आंसर होगा ट्रू, यस। ठीक है, नाउ थर्ड, ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, तो आपका आंसर होगा ट्रू। स्क्वायर और रोम्बस हैज ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होती है। और कुछ मैं स्किप भी कर जाऊं तो आपको सारी प्रॉपर्टीज पता है। तो आपका आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए क्या है? ट्रू, बिकॉज स्क्वायर हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। बट आपका क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है? ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल। नो, बट नॉट अ रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो जाएगा? स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? डिफरेंस हो गया। तो आपका आंसर किस तरीके से आप लिखेंगे? आंसर इज ट्रू, आप लिखेंगे सिंस स्क्वायर हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस बट नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की सेम नहीं है। ठीक है, फोर्थ, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, नॉट। वो कह रहे हैं स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम नहीं है, ये तो फॉल्स है। ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सिमिलरली अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। साथ में स्क्वायर की चारों इक्वल होती हैं, वो बात की बात है, पर अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो ये फुलफिल कर रहा है। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट। ठीक है, साथ में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें एडिशनल और है कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, वो बात की बात है। तो ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, बट क्वेश्चन में था कि क्या ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट से ही क्लियर दिख रहा है कि ये फॉल्स है। अब अगला क्वेश्चन है ऑल काइट्स आर रोम्बस। काइट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। काइट एक स्पेशल काइंड ऑफ फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल का, और आप लोग अक्सर ये प्रैक्टिकल भी करते हैं, घर में काइट जरूर बनाते हैं। काइट की क्या खासियत होती है कि इसकी कॉन्सिक्यूटिव साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इसमें कंडीशन होती है, और इसके भी डायगोनल जो है वो
एक दूसरे को कट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ऑल काइट्स आर रोम्बस, तो रोम्बस से तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स। ऑल काइट्स डू नॉट हैव इक्वल साइड्स, मैंने इसका क्या बोला, कॉन्सिक्यूटिव साइड्स इक्वल होती हैं, चारों इक्वल होती हैं क्या, नहीं, तो ये रोम्बस जैसा है नहीं, ठीक है। इसके बाद है एफ इज ऑल रोम्बसेस आर काइट, तो रोम्बस काइट जैसा हो सकता है, रोम्बस में कॉन्सिक्यूटिव साइड भी इक्वल है और चारों साइड भी इक्वल है, तो आपका आंसर होगा ऑल रोम्बस हैव इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस कैन बी अ काइट बट काइट कैन नॉट बी इक्वल टू रोम्बस, ठीक है। तो एफ क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। अब हम आते हैं जी पर, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकते हैं क्या, तो यस पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम जिनका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वो ट्रेपीजियम हो गया। तो क्वेश्चन है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, तो यस ट्रू, ट्रेपीजियम हैज ओनली 2 साइड्स पैरेलल। यही अगर क्वेश्चन होता ऑल ट्रेपीजियम्स आर पैरेललोग्राम, तो आपका आंसर होता नो, फॉल्स, ठीक है। अगला, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, स्क्वायर कैन बी ट्रेपीजियम, तो आप लिखेंगे ट्रू, ऑल स्क्वायर हैज 2 इक्वल लाइन, सॉरी 2 पैरेलल लाइंस, स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम की केवल एक प्रॉपर्टी है कि इक्वल भी नहीं, पैरेलल बात करें, ये इसके पैरेलल है, ये जो मैं बता रही हूँ ये वाली इसके पैरेलल है, तो इन ट्रेपीजियम ऑल्सो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी वो स्क्वायर में अप्लाई हो रही है और साथ में ढेर सारी और हो रही है, तो स्क्वायर ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी ले रहा है बट ट्रेपीजियम स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं ले रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, तो यस ऑल स्क्वायर हैव 2 पैरेलल लाइंस, बट अगर यही क्वेश्चन होता ऑल ट्रेपीजियम्स आर स्क्वायर, तो आपका स्ट्रिक्टली आंसर होता नो, फॉल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल हैव, ऐसे क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी चारों साइड इक्वल हो, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, आप झट से आंसर दे सकते हैं इसका, स्क्वायर एंड रोम्बस, बट स्टिल मैं डायग्राम बना के आपको बता देती हूँ। दे आर आस्किंग ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो एक तो हो गया रोम्बस, क्योंकि रोम्बस ही एक ऐसा डायग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल है, और उसके साथ स्क्वायर भी एक ऐसा डायग्राम है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो अपना आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट पार्ट का, रोम्बस एंड स्क्वायर हैव 4 इक्वल साइड्स। इसी क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, बी वाला पढ़ रही हूं मैं, 4 राइट एंगल्स। अब यहां पर आंसर चेंज हो जाएगा, बी में ये ए था जिसमें केवल चारों लाइन की बात करी थी, अब उन्होंने कहा है ऑल 4 एंगल्स आर 90, तो यहां पर आंसर होगा एक तो रेक्टेंगल और स्क्वायर, 2 ही ऐसे फिगर हैं जिसमें चारों एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा रोम्बस एंड स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का आंसर होगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज और ये प्रॉपर्टीज, एक बार आप वापस से चार्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चार्ट फॉर्म में इसको पढ़िए, चारों पांचों जो क्वाड्रिलेटरल के टाइप हैं वो लिखिए, साथ में वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज लिखिए। एक बार आपको प्रॉपर्टीज याद हो गई तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 हमने डिस्कस किया। नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 इज एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज, स्क्वायर अगर ऐसा ऐसा दिया हो तो क्या होगा। फर्स्ट पढ़ते हैं हम, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज इफ इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर कैसा है, क्वाड्रिलेटरल जैसा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चारों साइड अनइक्वल, तो इसका आंसर क्या होगा, इफ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब स्क्वायर को अगर हम क्वाड्रिलेटर जैसा बना दें तो क्या होगा, चारों साइड जो इक्वल होना चाहिए वो अनइक्वल हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा, इफ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इट हैज 4 अनइक्वल लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है,
ये हुआ फर्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज इफ इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट पेयर इक्वल हो जाएंगे। वैसे स्क्वायर के बारे में आपको सब कुछ पता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और साथ में 90 डिग्री भी फॉर्म करते हैं। बट अभी स्क्वायर को ये बिगाड़ के 4 अलग अलग केस बना रहे हैं। स्क्वायर अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो क्या होगा, तो वो शेप चेंज हो गया है, क्वाड्रिलेटरल हो गया है तो चारों अनइक्वल साइड हो गई। सेकेंड वाले में कह रहे हैं अगर स्क्वायर पैरेललोग्राम बना दें स्क्वायर का तो क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। अब थर्ड स्क्वायर को अगर रोम्बस बना दे तो क्या होगा, तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तीसरा भी आंसर क्लियर हो गया, 90 पे बाइसेक्ट करेंगे। चौथा है एक्सप्लेन अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, लाइक माय बोर्ड, ये वाली और ये वाली इक्वल, लेफ्ट एंड राइट इज इक्वल, साथ में चारों एंगल क्या आ जाएंगे 90 डिग्री। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको सारी प्रॉपर्टी बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट करनी है और प्रॉपर्टी ले दे के मेरे ख्याल से 10 या 12 है टोटल सारे चैप्टर में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एक तो मेरे से ऑटोमेटिकली स्क्वायर फॉर्म हो गया है, तो एक आंसर होगा इसका स्क्वायर। दूसरा होगा रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा आंसर होगा पैरेललोग्राम, बिकॉज पैरेललोग्राम के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। चौथा इसका आंसर होगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब क्या इसमें नहीं आएगा, तो वो आएगा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते और क्वाड्रिलेटरल तो अनइक्वल ही होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, फर्स्ट पार्ट, बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपका आंसर क्या होगा, इफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज पैरेललोग्राम, it is a rectangle, it is a rhombus and it is a square। ठीक है। सेकेंड पार्ट, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, मतलब बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं बट साथ में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा कि रोम्बस होगा और स्क्वायर होगा, क्योंकि यही दो ऐसे फिगर हैं जिनके डायगोनल बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट तो 4 फिगर के करते हैं, ये मैं आपके सामने आंसर है, बट 90 डिग्री पे स्क्वायर और रोम्बस के करते हैं। तो अब इसमें से और फिल्टर हो गया आपका आंसर, और क्या हो गया, रोम्बस एंड स्क्वायर। थर्ड पार्ट है इसका कि हुज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इक्वल कौन कौन से केस में होते हैं, हम बना के देख लेते हैं, हमें इसको याद भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सारे फिगर पता है, पैरेललोग्राम पता है, रेक्टेंगल पता है, हम डायगोनल खुद ही बना के डिसाइड कर लेते हैं कि जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं। देखिए लेट से आप कहें मैम ट्रेपीजियम है, तो क्या आपको ये डायगोनल इक्वल दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम कैसा भी हो सकता है, ये तो मैंने आइसोसेलेस ले लिया है बट ऐसा भी तो हो सकता है, तो कहाँ इक्वल है, देखिए आप, ये एक बड़ा और एक छोटा हो गया, तो इसका आंसर ट्रेपीजियम होगा क्या, नहीं। पैरेललोग्राम ले लेते हैं, ये मेरा पैरेललोग्राम है, ये डायगोनल लॉन्ग है, ये डायगोनल थोड़ा सा शॉर्ट है, क्या इसका आंसर पैरेललोग्राम है, नहीं। अब मैंने स्क्वायर ले लिया, थोड़ा सा हमारे बनाने में गड़बड़ हो सकती है बट आप जब स्केल और सब प्रोटेक्टर सबसे बनाएंगे तो आपका सही बनना चाहिए। ये एक ऐसा फिगर आ रहा है जिसके डायगोनल अभी इक्वल है, तो स्क्वायर हो गया आंसर। अब हमने क्या फॉर्म किया, रेक्टेंगल। ये तो हम मैन्युअली करके भी देख सकते हैं, इसके भी डायगोनल क्या दिख रहे हैं, इक्वल, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल भी इसका आंसर हो गया। अब बचा हमारा रोम्बस, इसके बड़े छोटे दिख रहे हैं तो ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हमने करके देख लिया।
तो क्वेश्चन था नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, 3 डिफरेंट केस थे। फर्स्ट केस था बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट तो लगभग सब में करते हैं ट्रेपीजियम को छोड़ के, तो क्या आंसर होगा आपका उसका? रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, चारों फिगर ऐसे हैं जिनमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सेकेंड केस था नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो केवल 2 ही केस हुए, स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है। थर्ड, यही क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। इक्वल के केस में आपके केवल ये देखिए 2 ही आए, आपने करके खुद ही देख लिया है, तो ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्लियर है ना? एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, वेरी आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसको मैं आपको फिगर के थ्रू भी बताऊंगी। क्वेश्चन है व्हाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स, यहां पर आपकी पुरानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव की प्रॉपर्टी रिकॉल करिए। कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी होती है सबसे इंपॉर्टेंट और पहली प्रॉपर्टी कि ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, ठीक है। कोई भी फिगर ले लें, लेट से हमने ये ले ले, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अच्छा सॉरी, यहाँ तो रेक्टेंगल का है, बट मैंने अभी ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया है। व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स क्यों है वो पढ़ लेते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये कॉन्वेक्स इसलिए है कि एक तो इसके सारे एंगल 180 से स्मॉल है, साथ में इसके जो डायगोनल है वो इनसाइड इंटीरियर ऑफ द फिगर है। ये क्वाड्रिलेटरल लेट से ए बी सी डी है, तो इसके डायगोनल इस ए बी सी डी रीजन के अंदर है, इंटीरियर में है। यही 2 प्रॉपर्टी होती कॉन्वेक्स की। अब कॉनकेव की हम याद करते हैं, लेट से ये एक फिगर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये 4 साइड है, बट इसका अगर मैं डायगोनल ज्वाइन करूं तो ये एक तो मिल गया, पर ये वाला डायगोनल मैं जब ज्वाइन करने जाऊंगी तो ये आउटसाइड द फिगर है, इनसाइड द फिगर नहीं है। साथ में ये जो एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 180 डिग्री है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में था व्हाई अ रेक्टेंगल, तो चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, उसके डायगोनल इंटीरियर में है, सारे एंगल 180 से कम है, तो ये कॉन्वेक्स होगा ना कि कॉनकेव। तो क्वेश्चन था व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। योर आंसर विल बी रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट्स वर्टेक्स आर रेज्ड एंड बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स इन इंटीरियर ऑफ द फिगर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सारे ओरल क्वेश्चन है, आपको केवल थ्योरी लिखनी है और डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैं फिगर को बना लेती हूँ। क्वेश्चन 6 जो है उसका मैं फिगर बना देती हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे लिखने से पहले आपको उसका आंसर आ गया होगा, बट स्टिल हम एक फिगर फॉर्म करके बना के बताते हैं। कुछ इस तरह से फिगर है, ठीक है। A B C इज राइट एंगल्ड एट B, ये क्लियर लिखा है, ये 90 डिग्री है और ये पॉइंट जो है O, हमें बताना है कि ये इक्विडिस्टेंट क्यों है। इक्विडिस्टेंट का पहले मीनिंग समझ लें कि इक्वल डिस्टेंस, O जैसे सर्कल है और ये उसका सेंटर O है, तो ये हर रेडियस जो है आपकी इक्वल होगी, तो आप कह सकते हैं सेंटर O इज इक्वी डिस्टेंट, क्योंकि सारी रेडियस क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी हमें यही बताना है कि O जो है वो इक्वी डिस्टेंस है ये तीनों पॉइंट से, मीन्स OA जितना भी है लेट से 4 सेंटीमीटर है, तो OB भी 4 होगा, OC भी 4 होगा। ये हमको प्रूफ करके बताना है थ्योरी के थ्रू, प्रॉपर्टीज के थ्रू। डायग्राम को एक्सटेंड किया, ज्वाइन करा दिया, इसको हमने D नाम दे दिया। एक एंगल 90 है तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, बिकॉज ये ऑपोजिट, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 हो गए। ये एडजेसेंट एंगल्स आर 180, सम ऑफ एडजेसेंट, तो ये भी 90, ये भी 90, ये बन गया हमारा फिगर, चारों एंगल 90 डिग्री है।
पैरेललोग्राम की दूसरी बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर मैं AC की बात करूं, कितनी भी लेंथ थी तो ये दो इक्वल पार्ट हो गए, ये आपको क्लियर हो गया। AO इज इक्वल टू OC, ये हम लिख सकते हैं और आप साइड में लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली BO is equal to OD, again diagonal bisect each other in a parallelogram, ये आप लिख सकते हैं। AO OC इक्वल आ गया है, BO OD इक्वल आ चुका है, ये तो हमने प्रॉपर्टी के थ्रू ऑलरेडी बता दिया है। अब ये चारों एंगल भी 90 डिग्री हो गए, वो भी हमने बता दिया एडजेसेंट की प्रॉपर्टी से और ऑपोजिट की प्रॉपर्टी से। तो ये डायग्राम क्या हो गया, ट्रायंगल को जब एक्सटेंड किया तो ये कौन सा पैरेललोग्राम बन चुका है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। तो अब आप लिख सकते हैं AC एंड BD आर इक्वल, साइड में आप लिखेंगे द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब मैं आपको पहले तो न्यूमरिक वे में बताती हूँ। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का डायगोनल है, तो हम कह सकते हैं ये भी 10 है, बिकॉज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अब ये 10 है तो ये 5 आ चुका है, ये भी कंफर्म है क्योंकि डायगोनल मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर, बाइसेक्ट वर्ड इटसेल्फ शोज मिड पॉइंट, ठीक है। ये भी 10 है तो ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। अब मैं ये भी न्यूमरिक बताया, इसको थ्योरी में ही बताऊंगी कि अब मैं कहूँ O से A, B, C और D का डिस्टेंस क्या है, तो सब जगह 5 सेंटीमीटर तो आ रहा है, 5 जो भी यूनिट है, 5, 5, 5 और 5। तो यू कैन क्लियरली से दैट O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अब हमने ये 5, 5, 5 जो लिखा वो तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे AC एंड BD आर इक्वल बिकॉज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर पहले क्या था, केवल AO और OC इक्वल था, BO और OD इक्वल था, बट आप लिखेंगे देयरफॉर AO इक्वल टू OC equal to BO equal to OD, all 4 parts are equal। and जब O से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम आ रहा है, it clearly shows that जो भी आपका प्रूफ था O is equi distance from each and every point, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। ट्रायंगल दिया था, राइट एंगल था B पर, ये फिगर दी थी, डॉटेड वो जो है वो ज्वाइन करने को कहा गया था क्वेश्चन के अंदर। ज्वाइन करने के बाद हमने देखा है रेक्टेंगल बन रहा है, बिकॉज एक तो चारों एंगल 90 आ रहे हैं। क्यों 90 आ रहे हैं उसका रीज़न मैंने आपको दिया, एंगल B और एंगल D इक्वल होगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिमिलरली एंगल B इक्वल टू एंगल A होगा बिकॉज द सम ऑफ को इंटीरियर और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक 90 है तो दूसरा भी क्या हो गया 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इट्स अ रेक्टेंगल। जैसे ही हमने बताया कि इट्स अ रेक्टेंगल, इट मीन्स इसके जो डायगोनल हैं वो क्या होंगे, इक्वल। अब जब डायगोनल इक्वल है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, चारों डिस्टेंस क्या हो गए, इक्वल। किस पॉइंट से, O से, तो O इज अ इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4 जो टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड है। मैंने तो कोशिश करी है कि आपको सारी प्रॉपर्टी रिकॉल कराऊं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, एक चार्ट बनाइए और उस चार्ट में पूरी प्रॉपर्टीज को आप लिखिए, ठीक है। थैंक यू।